woke up at around 8 a.m. एंड मैं अलार्म को यूज़ नहीं करता बिकॉज मैं अपने माइंड को रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहता अनलेस अगर मुझे काफ़ी स्पेसिफिक टास्क करना हो और वो अर्ली मॉर्निंग में हो सकता है तब मैं अलार्म यूज़ करता हूँ अनलेस मैं अपने नर्वस सिस्टम पे ही रिलाई करता हूँ। और फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग जो मैं करता हूँ टू टेक डायरेक्ट सनलाइट while drinking lukewarm water with pinch of salt. As we all know कि विटामिन D3 कितना क्रूशियल है हमारी होल बॉडी के लिए और कितना इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है, कितने बॉडी के फंक्शन विटामिन D3 से परफॉर्म होते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई टेक डायरेक्ट सनलाइट फर्स्ट इन द मॉर्निंग। टुडे इज़ आल्सो मंडे। मेजॉरिटी लोग मंडे से काफ़ी नफरत करते हैं बट आई लाइक मंडे। अभी मेरा रिलेशनशिप वीकेंड्स के साथ इतना अच्छा नहीं चल रहा है। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ तो मेरी लाइफ इतना कुछ करने को है नहीं वीकेंड्स को तभी, बट आई लाइक वीकडेज। आई लाइक टू वर्क ऑन समथिंग। मे बी इन फ्यूचर जब मेरी लाइफ हैपनिंग हो then maybe weekends मेरे को पसंद आने लगे, but right now I hate weekends and I love weekdays. I'm excited. I'll show you raw and unfiltered. We'll see how a day goes like. मेरा फर्स्ट मेजर टास्क होता मॉर्निंग का टू एनालाइज ऑल द मार्केट एंड ऑल द डिफरेंट करेंसीज जो मैटर करती हैं एंड मेजरली यूएस की इकोनॉमी काफ़ी एक डोमिनेंट रोल प्ले करती है। तो दैट्स वाई मेरा जो मेजरली फोकस होता है वो होता है यूएस की इकोनॉमी और यूरोप की इकोनॉमी में, दैट इज ईयू की इकोनॉमी में। एंड उसमें मैं देखता हूँ कि क्या न्यूज़ फॉरवर्ड न्यूज़ आने वाली है, क्या न्यूज़ इम्पैक्ट कर सकती है मार्केट को और कंट्री की फंडामेंटल्स कैसे मूव कर रही हैं, कैसे यूएस की और ईयू की एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो कैसे किस हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, कैसे उनकी जीडीपी वर्क कर रही है। जो मॉर्निंग में टास्क होता है वो ये लाइट टास्क होता है कि जस्ट ओवरव्यू करना कि मार्केट किस तरफ जा सकती है इन दिस अपकमिंग वीक। और सितंबर मंथ में काफ़ी क्रूशियल न्यूज़ आने वाली हैं यूएस की तरफ से, लाइक इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट का रिडक्शन के लिए वो बात कर सकते हैं। मतलब काफ़ी ज़्यादा एक क्रूशियल मंथ रहने वाला सितंबर का। यही चीज़ मैं अभी एनालाइज करता हूँ मॉर्निंग में एंड आई एनालाइज इट व्हाइल ड्रिंकिंग माई टी। सो आई विल सी यू व्हेन आई फिनिश माई वर्क। I generally do my breakfast around 10:30 AM और मैं ब्रेकफास्ट में लेता हूँ ओवरनाइट ओट्स विद हाफ अ स्कूप ऑफ वे एंड सम पीनट बटर एंड सम नट्स एंड सीड्स। और मैं अपना ब्रेकफास्ट काफ़ी लाइट रखना ही पसंद करता हूँ बिकॉज जो मेरा मेन टास्क होता है वो होता है अराउंड 12:30 PM। अगर मैं हैवी ब्रेकफास्ट कर लूँ तो मेरा माइंड एक फोगीनेस स्टेट में चले जाता है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिकॉज आई नीड सम फोकस इन माई मेन सेशन जो लंदन सेशन होता है। तो इसलिए मैं लाइट ब्रेकफास्ट ही प्रेफर करता हूँ। नाउ आई विल ईट माई ब्रेकफास्ट एंड विल प्रिपेयर फॉर लंदन सेशन। विल सी यू देयर। We have just entered pre-London session and I have got my coffee. Right after half an hour हमारा लंदन सेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड प्री लंदन सेशन पे मैं अपने सारे इंस्ट्रूमेंट गो थ्रू करता हूँ। अगर मेरे को सेटअप्स मिलते हैं देन आई पुट इट ऑन ग्रीन लिस्ट और जैसे ही लंदन सेशन स्टार्ट होता है आई एग्जीक्यूट द हाईएस्ट क्वालिटी वन
with least negative score. So that is my routine for now. Now I'll do my work and I'll see you in some time. I have just finished my work. And अगर मैं ओवरव्यू की बात करूं, आई हैव गॉट सम इंस्ट्रूमेंट जहाँ पे मेरा बायस फॉर्म्ड हुआ है, बट एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम पे जाके वो चीज़ मेरे को नहीं देखने को मिली जो मैं देखना चाहता था। तो उस टाइम मेरे पास एक ही ऑप्शन रहता है, टू जस्ट वेट। या तो मैं इवनिंग में फिर से प्राइस एक्शन देखूं, अगर कुछ फॉर्म्ड होता हुआ दिखेगा देन आई विल एग्जीक्यूट इट, एंड अदरवाइज मैं टुमारो तक वेट करूंगा फॉर प्राइस टू बी क्लियर। दैट इज़ व्हाट आई डू इन अ लंडन सेशन। तो ये मेरा मेन टास्क होता है इस टाइम का, एंड आई हैव परफॉर्म दैट। एंड एक थॉट मेरे माइंड में बार बार आता है जो मैं अभी शेयर करना चाहता हूँ, कैसे मेरा करियर और मेरी लाइफ जीने का तरीका, मेरा माइंडसेट एक दूसरे से कॉन्ट्रडिक्ट करता है। मीन्स मेरे को मेरे करियर पे काफ़ी पेशेंट रहना पड़ता है। जैसे आज की एग्जांपल है कि कैसे मेरा बायस तो फॉर्म हुआ, बट एग्जीक्यूशन में वो चीज़ मेरे को नहीं देखने को मिली जो मैं देखना चाहता था। इसलिए वहाँ पर मेरे पास एक ही ऑप्शन था कि टू जस्ट वेट। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं एग्जांपल शेयर करूँ अपने लाइफ की, मेरे को लाइन में लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं। या तो वो फिर कोई रिलीजियस प्लेस की लाइन हो, या तो कहीं बार्बर शॉप की लाइन हो, या तो कहीं सुपर मार्केट की लाइन हो, कहीं भी मेरे को लाइन में लगना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे बात ये नहीं है कि मैं इम्पेशेंट हूँ, यहाँ पे बात ये है कि मेरे को वहाँ पे खड़ा होना पसंद ही नहीं है जहाँ पे लाइन लगी हो। यहाँ पे अदर पर्सन लाइन में लगे हो, 99% लाइन में लगे हो, और मैं भी उसी क्राउड का हिस्सा हूँ। उस टाइम मेरे माइंड में यही आता है कि यहाँ पे कुछ पीपल होंगे, 1% पीपल होंगे जो ये लाइन को बाईपास करेंगे थ्रू मनी, पावर एंड कनेक्शंस। एंड मेन फैक्ट ये है कि सोसाइटी उन लोगों को क्वेश्चन नहीं करेगी और इंस्टेड वो उन लोगों की रिस्पेक्ट करेगी। एंड अभी किसी दूसरे पर्सन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ऐसा पोर्ट्रे हो रहा हूँ कि मैं उन लोगों को नफरत करता हूँ, बट यहाँ पे बात नफरत की नहीं है। इंस्टेड मैंने हमेशा उन लोगों को डिफेंड ही किया है। जब भी कभी हमारे फैमिली में या तो किसी और पर्सन के साथ कोई डिबेट छिड़ती है कि कैसे वो लोग बाईपास करते हैं लाइन को, वो लाइन को बाईपास नहीं करना चाहिए, आई ऑलवेज डिफेंड दोज पीपल। और उस टाइम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि एक पर्सन वो रिस्क लेके, वो हार्डवर्क करके जो वो टॉप 1% पे पहुंचता है, तो वो क्यों उस पावर और कनेक्शन को यूज़ नहीं करेगा? वो क्यों उस लाइन में लगेगा जहाँ पे रेस्ट ऑफ द 99% लोग लगे हुए हैं? मैं उन लोगों को क्यों डिफेंड करता हूँ? बिकॉज आई बिलीव्ड कि इन सम टाइम मेरी भी वही लाइफ होगी। आई विल बी देयर जहाँ पे मैं पावर, मनी और कनेक्शन को यूज़ करके उस लाइन को बाईपास कर पाऊंगा जहाँ पर 99% लोग लगे हुए हैं। यही थॉट मैं शेयर करना चाहता था। राइट नाउ टाइम हो रहा है 2 PM। अभी मैं लंच करूँगा, और मेरी मदर ने मेरे को कहा कि किसी रिलीजियस प्लेस पे जाना है। सेम थिंग, वही मेरे को लाइन में लगना पड़ेगा, विच आई हेट द मोस्ट। तो विल सी कैसे मैं उस टाइम को पास करता हूँ। एंड आफ्टर दैट मैं इवनिंग की वीडियो शूट नहीं करूँगा, बिकॉज इवनिंग में मेरा यही टास्क होता है। फिर से मैं प्रेस सेक्शन देखूंगा कि अगर कुछ अपॉर्चुनिटी फॉर्म होती है, नहीं होती है। अदर देन दैट, या तो मैं एडिटिंग करता हूँ, या तो मैं किसी न्यू प्रोजेक्ट के बारे में लर्न करता हूँ। अराउंड 6 PM टू 6:30 PM तक मैं जिम के लिए रेडी हूँगा। अगर मेरे को कॉन्फिडेंस आया तो मैं जिम में भी रिकॉर्ड करूँगा, एंड विल सी हाउ आवर सेशन गोज लाइक इन द जिम। आई हैव जस्ट एंटर्ड द जिम, एंड आज जो हमारी एक्सरसाइज होने वाली है वो होने वाली है चेस्ट। तो आज हम फुल PR के साथ चेस्ट ट्रेनिंग करेंगे विथ मैक्सिमम वेट, एंड विल सी हाउ अवर जिम गोस लाइक, हाउ अवर सेशन गोस लाइक। एंड मुझे काफ़ी शर्म तो आ रही है रिकॉर्ड करते हुए, बट बाढ़ में जाए लोग, आई विल डू इट।
मैं अब करने लगा हूँ 80 किलो का सेट एंड विल सी, दिस इज नॉट माई PR, बट जितने भी आते हैं वो देखेंगे। आफ्टर दैट 90 किलो का आज टच करेंगे एंड विल सी। So I am going to perform my PR 90 kg and we'll see कि रैप आता है या नहीं आता है। आई जस्ट अराइव्ड होम एंड आज जिम में काफ़ी अच्छा सेशन गया और वर्कआउट के बाद मैं अपना डिनर करता हूँ, जो भी घर पे फूड बनाओ, एंड उसके साथ मैं एक प्रोटीन शेक लेता हूँ। उसमें मैं मिल्क लेता हूँ, सत्तू लेता हूँ और वे प्रोटीन लेता हूँ, एंड उसके साथ सम पीनट बटर, एंड उसको ब्लेंड करके आई जस्ट कंज्यूम इट विथ माई डिनर। एंड नाउ मैं इसको ब्लेंड करके डिनर के साथ लूँगा एंड उसके बाद मैं अपने स्टेप्स पूरे करूँगा। देन आई जस्ट गो टू स्लीप। सो आई सी यू इन सम टाइम।